जी नाजरीन, वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी प्रोग्राम में 24 नवंबर को जो एक एहतजाज होने जा रहा है पीटीआई की तरफ से, पीटीआई के लोगों से बात हो रही है तो बता रहे हैं कि हमारे वर्कर्स तैयार हैं, हमने अपनी हदफ तक पहुंचना है। जबकि हुकूमत की तरफ से अगर देखा जाए तो पंजाब गवर्नमेंट ने भी दफ़ा 144 लगा दी है 3 दिनों के लिए। इस्लामाबाद में ऑलरेडी दफ़ा 144 लगी हुई है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जो है वो तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा मोटरवेज बंद हैं, जैसे आपने इस्लामाबाद से हमारे चीफ रिपोर्टर की बात सुनी कि वहाँ पे तकरीबन सारे ही दाखिली और खारजी रास्ते बंद है, हर तरफ से सील कर दिए गए इस्लामाबाद को। इसी तरह लाहौर से भी आपने हमारे चीफ रिपोर्टर की बात सुनी कि यहाँ लाहौर से भी जो है तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। इवन लाहौर के अंदर जो रिंग रोड्स हैं उनको बंद कर दिए गया, तमाम शारात को बंद कर दिया गया। अभी एक दिन बाकी है तो सूरत हाल ये है। इस वक्त जो सबसे बड़े लूज़र हैं, जैसे पहले भी प्रोग्राम में मेरे यहाँ पे शुरका ने बात की है कि इस वक्त सबसे बड़ा जो लूज़र है वो अवाम है। तो शोएबुद्दीन साहब, ये जो भी सूरत हाल चल रही है अभी सियासी, उसमें जो पॉलिटिकल माइलेज लेनी है वो हुकूमत ने लेनी है, पीटीआई ने लेनी है, जिसने भी लेनी है उनके अपने अपने सियासी मकासद हैं। कोई अपनी हुकूमत बचाने के लिए एहतजाज नहीं होने दे रहा, कोई अपनी हुकूमत लाने के लिए एहतजाज नहीं होने दे रहा। तो ये अवाम जो पिस रही है उसका क्या बनेगा, इसका कौन जिम्मेदार है? ये एहतजाज किसके लिए हो, ये सोचने वाली बात है। इस एहतजाज का मकसद क्या है? मेरे नतीजे ये एहतजाज चोरी को खत्म करने के लिए हो रहा है जो 8 फरवरी को हुई, जो मैं और आप रात 9 बजे तक रिजल्ट देख रहे थे और फिर सुबह को हमने रिजल्ट देखे। ये एहतजाज उसी है। आज हुकूमत ने जो अपना कन्वे किया है अवाम को, वो सोचने वाली बात है कि आपने पूरे इवन आपने कराची से कमांडोज मंगाए हैं, सिंध पुलिस मंगाई है इस्लामाबाद, पंजाब तो छोड़े कश्मीर। आपने जो उससे बड़ा एक और मैसेज दिया है आज एंटी टेररिस्ट कोड यानी कि दहशतगर्दी की अदालत से 10 बंदों को सजा सुनाई गई 9 फरवरी के वाकयात पर, 9 मई के वाकयात। और आज का दिन क्यों चुना गया? सिर्फ 24 फरवरी से 24 दिसंबर से पहले का दिन। और उसमें एक चीज बार बार रिपीट की जा रही है कि उसमें 4 अफगानी हैं। ओ भाई, 4 अफगानी तो होंगे, इस्लामाबाद की हर गली में चले जाओ आपको अफगानी मिल जाएगा। इस्लामाबाद की हर सबर्स में चले जाओ, स्लम्स में चले जाएं, अफगानी रह रहे हैं। वो 4 अफगानी को बार बार बताया जा रहा है सरकारी मीडिया पर कि 10 को सजा। जी शोएबुद्दीन साहब, आपकी बात अपनी जगह शोएबुद्दीन साहब, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही खड़ा है कि इस वक्त जो रोड्स बंद कर दी गई हैं बहुत ज़्यादा जल्दी, इसी तरह दोनों तरफ से आपको पता है कि ऐसा मामला गर्म है, ना हुकूमत कोई लचक दिखा रही है ना पीटीआई। मैं ये मेरा सवाल फिर भी यही खड़ा है कि अवाम किधर खड़ी है। देखें, ऐसी सूरत हाल में मेडिकल एमरजेंसीज भी हैं, लोगों ने अपने कामों में भी जाना है, रोज़गार भी चलाना है। ठीक है, सियासी पार्टियों की जदोजहद है, इसके ऊपर तो कोई कदगन नहीं लगा सकता, लेकिन दोनों तरफ से इतनी ज़्यादा रिजिड कंडीशन है कि इस वक्त अवाम की जो एमरजेंसीज हैं वो भी तो रुक गई हैं। तो इस हद तक तो मेरे ख्याल में नहीं जाना चाहिए। नहीं अलवी साहब, मैं एक बात कहूं आपको, रिजिड पोजीशन गवर्नमेंट की है। उन्होंने ये कहा है कि हमने एक एहतजाज करना है पुरअमन, जब तक वो कि पत्थर नहीं मारते वो पुरअमन है। आपने बगैर उनके किसी मुश्तिल हुए, बगैर कोई बंदूक उठाए, बगैर कोई पत्थर उठाए, आपने ये फैसला कर लिया कि इनसे हमने सख्ती से निपटना है। ये जो है इसका मतलब है कि आपने वो लोग जो आ रहे हैं, क्या वो अवाम नहीं है? वो आसमान से आए हैं, वो इंडियन है। अभी जो अपना सैफुर रहमान साहब ने कहा था ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जंग है, मुझे तो आज ये लग रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत, हमारी पुलिस और ये सारे इदारे, एक तरफ पाकिस्तान है और जो पीटीआई है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। उनके पास इंडियन झंडा पकड़ा दे हाथ में और मारे उनको, यही समझ के मारे। शोएबुद्दीन साहब, आपका पॉइंट आ गया है।
ब्रिगेडियर साहब, आपने ये सुना है कल बुशरा बीबी का बयान आया है सऊदीया के हवाले से, तो फिर अब वो कहा जा रहा है, उसको कवर करने की कोशिश की जा रही है, ये असल सूरत-ए-हाल है क्या? अलवी भाई, जो आपने बयान की बात की है, मैं उस सिलसिले में जो बताना ये चाहूंगा बिल्कुल कैटेगोरिकली कि जो सऊदी अरब है उसके और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो कई दहाइयों पे मुश्तमिल हैं और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत ही दोस्ताना हैं, बरादराना हैं और दोनों मुल्कों ने और खास करके सऊदी अरब ने पाकिस्तान की हमेशा मदद की है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और इस जो बयान को है वो गैर जरूरी तौर पे उसको उस तरफ मोड़ा जा रहा है, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के कुछ मफादात हैं जिनके ऊपर सबका मुश्तरका एक लह अमल है और उसमें सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुक रखना ये हमारी इस्लामी, सियासी, इलाकाई और ग्लोबल रिक्वायरमेंट है और हम हमेशा इस पे पूरा उतरते आए हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये जिस तरह का ट्विस्ट दिया जा रहा है ये गैर जरूरी ट्विस्ट है। उस बयान में कतन ऐसा कोई मकसद नहीं था जिस तरीके से इसको गैर जरूरी तौर पे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, यहां पे मैं थोड़ी सी एक बात कर दूं कि यहां पे कहा गया जी धावा, कतन कोई धावा नहीं बोला जा रहा। अगर धावे वाला मामला होता तो हमने तो, मेरा ख्याल है, देखें जो इस वक्त हो रहा है, मैं बात ये करना ये चाहता हूं कि इसका एक पूरा बैकग्राउंड है, एक पूरा तसलसल है। मुझे बताएं कितने प्रोटेस्ट और इजलास करने के लिए हमने, पीटीआई ने मुतल्लिका फोरम से, कौन कौन सा फोरम है जिससे इजाजत नहीं मांगी? कौन सी हाई कोर्ट है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, वो लाहौर हाई कोर्ट हो, वो सिंध हाई कोर्ट हो, बलूचिस्तान हाई कोर्ट हो, कौन सी हाई कोर्ट है जहां पे हम महीनों महीनों अपनी दरखास्तें लेके नहीं फिरते रहे? वो कौन सी जगह है जहां पे हमें हाई कोर्ट के कहने के ऊपर जलसे की इजाजत देगी? लाहौर में क्या किया गया, इस्लामाबाद में क्या किया गया? ये इवन जब हम जा रहे थे ये इस इजलास का ये जो है जलसा करने स्वाबी में, वहां पे क्या किया गया? देखें जो कुछ आज हो रहा है इसमें मुझे बताएं कि क्या जिस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी तो क्या नून लीग ने यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं किया था? क्या लॉन्ग मार्च नहीं किया था? हमने तो नहीं कहा था कि ये दावा है, हमने तो कहा था इनका हक है। मुझे ब्रिगेडियर साहब आपका पॉइंट आ गया है, ब्रिगेडियर साहब आपका पॉइंट आ गया है। मियां सैफ रहमान साहब, आपने ब्रिगेडियर साहब से बात सुनी कि वो ये कहते हैं कि पीटीआई जब भी कोई जलसा, जुलूस या एहतजाज करने जाती है तो हम तो इजाज़त लेके जाते हैं, हम थ्रू प्रॉपर चैनल इसको अप्रूव करा के जाते हैं जगह को, तो फिर हम तो अप्रूवल के साथ जाते हैं, फिर जब हमारी बारी आती है एहतजाज की या जलसे की तो फिर हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा उसके आगे रुकावटें खड़ी करती है। तो ऐसी सूरत हाल में ये आप क्या देखते हैं, क्या सूरत हाल है? सेंटर्स की लड़ाई है। खान साहब एक मकबूल लीडर हैं। मकबूल लीडर जो होता है, देखिए वो भी एक पावर सेंटर ही बन जाता है ना इनफरादी तौर पे देखा जाए तो उन पावर सेंटर्स में एक बंदा सही है, एक बंदा गलत है। अगर दो फरीक अगर आपस में को उलझ पड़ते हैं किसी भी वजह से, तो उन वाकई वो बात सही थी ब्रिगेडियर साहब की, तो फिर तो आप किसी तीसरे फरीक की तरफ जाएंगे ना, जो आपका या तो सुलह कराए तो या आपका को तस्फिया कराए या फिर फैसला कराए। लेकिन हमारे यहाँ देखें ना, जैसे कि नॉर्मली बहुत से मामला ऐसे होते हैं कि आप जुडिशरी पे चले इंसार करते हैं, लेकिन एक हकीकत मैं बताऊं, मैंने अभी एक लफ्ज बोला और हम सब लोग बोलते हैं, ब्रिगेडियर साहब भी हम सब, कि डी फैक्टो डी ज्योरे, कि जी हुकूमत डी ज्योरे फलां साहब की है, डी फैक्टो चल रही है। तो आप एक डी फैक्टो की बात है, अगर हकायक को देखा जाए तो 1947 से लेके आज तक, ये मैं अक्सरियत केसेस कह रहा हूँ, ये नहीं मैं कह रहा कि सब लोग ऐसे हैं, हमारी जुडिशरी जो है वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम रही है अवाम के हवाले से। अवाम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। अवाम तो आज तक रो रहे हैं कि हम कौन से निज़ाम इंसाफ के नीचे जी रहे हैं, यानी कि 90% लोगों को आज तक रिलीफ ही नहीं मिला जुडिशरी से। और जितने कत्लो गारत, लोग जमीनों पे कब्जे, ये सब बार और बेंच की तवस्सुत से होते रहे हैं, ये आज तक ये रिजॉल्व ही नहीं हुआ। तो ये देखें ना, जब इदारों का ये हाल होगा, फिर आगे जाके हम दूसरे इदारे की भी बात कर लेते हैं, जहाँ पे हम कहते हैं कि जी वहाँ पे जाके क्राइसिस सारे हैंडल होते हैं और एड्रेस हो जाते हैं मसाइल। लेकिन अगर क्राइसिस जाके एड्रेस होने की बजाय क्राइसिस एग्रावेट हो जाए तो मसाइल तो रह गए ना जी। अब ये बात है कि हमारे यहाँ ये वाकई सही बात है, ये दो इंतहाओं में या कई इंतहाओं पे हम चल रहे हैं। जैसे हम अफगानियों की मेरे भाई ने बात की
देखिए मैं खुद एक जिहादी ग्रुप का हिस्सा रहा हूँ, मेरे दोस्त सारे साथी अफगान जहाद में गए, वो कि मैं उसको आज तक फसाद समझता हूँ, खुदा को हाजिर नाज़र जान समझ के, क्योंकि उसमें जो कुछ होता था मैंने अपनी आंखों से देखा, वो फसाद ही फसाद था। क्योंकि आज तक जश्न फतह मनाते हैं, कत्ल व गारत हमने सिर्फ मुसलमानों की है, 99% हमने निहत्ते अनआर्म्ड नॉन कॉम्बिटेंट इनोसेंट मुसलमान मारे हैं। तो देखो ना, इस तरह के मामला तो हमारे यहाँ हैं, हमारे पड़ोस में भी हैं, हमारे KPK में भी इस तरह के मामला हैं। मेरे तो वहाँ जीत आ रही है, मैं तो उनको सबको जानता हूँ अच्छी तरह। हमारा वन साइडेड लव अफेयर है अफगानियों से, लेकिन उधर से हमें कभी ठंडी हवा नहीं आई। जी मियां साहब, जैसे मियां साहब आपने अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया कि बेइंसाफी है, और दूसरा जो है कि वो सियासी अदम बर्दाश्त है। अब इस वक्त जो हम सूरत-ए-हाल देख रहे हैं, PTI कहती है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, और दूसरी तरफ से आप पॉलिटिकल अदम बर्दाश्त का शिकार हैं। तो ऐसे हालात में वो कौन सा फोरम हो सकता है? आपने भी इशारा किया 2 फोरम की तरफ से, तो कोई ऐसा फोरम हो, किसी को तो एक्टिव होना चाहिए कि तसादम से हम बच जाएं। नहीं देखें जी, जब कोई फोरम अवेलेबल ना हो जो रिलायबल हो, तो फिर कोई एक फ्रीक, जब दो लड़ रहे होते हैं, कोई एक फ्रीक मान ले कि जनाब हमसे ये गलती हुई है, तो भाई हम थोड़ा सा अगर ना माने, मैं नहीं कहता कि इसका जुबानी को इतराफ कर ले, लेकिन अपने एक्शन से ऐसा इतराफ कर लिया जाए ना। अगर हम 2 बंदे वेपनाइज हो गए, आमने सामने खड़े हो जाते हैं, तो ये कोई डुअल फाइट तो नहीं है वो वाइल्ड वेस्ट की, कि जी जिसको पहले गोली लग जाए वो मर जाएगा, दूसरा जीत के जाएगा। ये हम उस दौर से तो हम निकले हैं ना आगे। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल अब बन रही है, इसमें तो कोई मानने को तैयार नहीं है, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर कोई नहीं पीछे हटेगा तो वो प्लेनेट ऑफ द एप्स ही बनेगा ना। फिर जाहिर है ये तो नहीं होगा कि अगर आप 50,000 का मजमा निकल आता है तो वो सारा पूरा में नहीं रहेगा। इतना कौन सा सारे कलमा पढ़ के आए होंगे। जहाँ पे अल जिहाद की भी बात हो रही है, कफन की भी बात हो रही है, फाइनल कॉल की भी बात हो रही है। कभी सियासत में कोई फाइनल होता है लम्हा? क्या किसी एहतजाज में मैं बेनज़ीर भुट्टो का जो कह रहा था, क्या बेनज़ीर भुट्टो का जो 2 लाख का मजमा था उसने फौरी जाके अपने मकासद हासिल कर लिए थे? क्या वो फाइनल था? क्या टारगेट? इसको तो फाइनल ही कहा जा रहा है ना मियां साहब। ये पीटीआई वाले कहते हैं फाइनल कॉल है हमारी। फाइनल का तो मतलब है कि फिर लड़ाई है। फाइनल का मतलब है कि जी हम तो हटेंगे नहीं, या मारेंगे या मर जाएंगे। ये तो नहीं होता ना जी। ठीक है, फाइनल नहीं होता। अपनी कॉल करें जी मियां साहब, आपका पॉइंट आ गया है। शोएबुद्दीन साहब, आप क्या देख रहे हैं? तैयारियां तो दोनों तरफ से हैं, एहतजाज करने की भी और एहतजाज रोकने की। तो आप क्या समझते हैं कि ये एहतजाज कितना होगा, कैसे होगा? इस बारे में जरा थोड़ी सी मंजरकशी करें। देखिए, एहतजाज पिछली दफा भी जब हुआ था तो वो केपी से आया था। पंजाब पुलिस बेहद ब्रूटल है, इंतहाई वहशियाना तशद्दुद करती है। कल लाहौर में मेरे एक दोस्त का फोन आया, उनके घर पुलिस घुस गई, उनके बहन के घर। रात को वो एक दोस्त है, उनकी तस्वीर थी जो किसी मिनिस्टर के साथ है, उनके गले पड़ी हुई है। वो घर में बेहोश हो गए, बुजुर्ग आदमी, उनके बेटे को उठा लिया। अब वो बच्चा पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहा था, आज उस पर पर्चा हो गया है। मुझे बताइए कितने बच्चे ऐसे होंगे, ये एक नहीं है, और कितने बच्चे ऐसे होंगे जो उठाए गए हैं, जिन पे पर्चे हुए हैं। कल जब ये जाके पुलिस से क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगेंगे तो पुलिस के पास इनका रिकॉर्ड नहीं खराब हो जाए, इनको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, कैसे ये जाएंगे बाहर? आज हम कहते हैं पाकिस्तान इतने अरब रुपए, 30 अरब रुपए, 30 अरब डॉलर बाहर से आता है। वो भाई, हम तो अपनी अगली नस्ल को बेरोजगार अभी कर रहे हैं। एक बच्चे की बात मैं बता रहा हूं, जिसने जाना था वो आज हवालात में है। क्या कर रहे हो? इन बच्चों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं? वो एक बच्चा जो किसी सियासी एक्टिविटी में नहीं है, एक 23 साल का बच्चा यूनिवर्सिटी का, अभी फारिग हुआ है पढ़ के। क्या है ये पंजाब पुलिस है। तो अब जो कुछ होना है, देखे पहले भी हुआ था, वो केपी वाले ही आएंगे। अच्छा, ये शोएबुद्दीन साहब, ये किधर से आए? शोएबुद्दीन साहब, ये भी तो कहा जा रहा है और पिछली 2 दफा यही देखने को आया है कि जब पीटीआई ने कोई भी एक्टिविटी की है तो ज्यादा जो पार्टिसिपेंट है वो केपी की तरफ से आए हैं, पंजाब की पार्टिसिपेशन कदरे कम होती है। तो इस दफा क्या देख रहे हैं कि पंजाब से कोई ज्यादा लोग निकल पाएंगे? आपको अंदाजा ही नहीं है अलवी साहब, इस लाहौर पुलिस क्या सलूक कर रही है, पंजाब में लोगों के घरों में क्या हो रहा है। अभी कल एक वाकया रिपोर्ट हो रहा था
कि एक बंदे घर में घुसे हैं बदोमली में, उसको वो मारने के चक्कर में, ले जाने के चक्कर में मर गया वो। जी, तो ये वाकया रिपोर्ट हो चुका है, सोशल मीडिया में चल रहा है, उसके बच्चे का बयान आ रहा है कि मेरे बाप मर गया। एक वाकया मैंने आपको सुना दिया है कि जी। बच्चों को ऐसे उठाया जा रहा है। जी जिसका कोई शोएबुद्दीन कसूर नहीं है। साहब, शोएबुद्दीन साहब आपका पॉइंट आ गया है। ब्रिगेडियर साहब, ये जो सूरत हाल इस वक्त आपके रहनुमाओं की है, ज़्यादातर रुपोश हैं। हम भी जब अपने प्रोग्राम के लिए रब्ता करते हैं तो बहुत से आपके रहनुमाओं के व्हाट्सएप भी नहीं मिलते। तो आप ये क्या समझते हैं कि ये आप जो एहतजाज के दौरान आपके जो रहनुमा रुपोश हैं वो बाहर आएंगे, लीड करेंगे इस सारी सूरत हाल को? पहले तो आपने इस बात की, इस लफ्ज कह के कि रोपोश हैं, आपने ये गवाही दे दी है। मुझे बताएं, वो जो लीडर हैं, अमन पसंद लीडर हैं, वो क्यों रोपोश हैं और कितने सालों से रोपोश हैं? ये मेरे भाई ने अभी कुछ वाकयात बताए। मैं आपको अगर वाकयात बताना शुरू कर दूं तो आप यकीन करें आपको बहुत से प्रोग्राम करने पड़ेंगे और आप, हो सकता है हम इस पोजीशन में न रहें, जज्बात में आके शायद हम यहाँ प्रोग्राम की बजाय यहाँ पे कुछ और रोना धोना शुरू कर दें। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता क्योंकि वो चीज हर एक के सामने है। मैं जिसकी तरफ आपकी थोड़ी सी तवज्जो दिलाना चाहता हूं सर जी, वो ये है कि देखें, ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा हो चुका है। आपने बात की लचक की, आपने बात की मुज़ाकरात की, ये एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरा टाइम फ्रेम है जिसके अंदर से ये जो प्रेजेंट जिस इम्पास की तरफ हम जा रहे हैं या जिस मसले में है, इसका पूरा बैकग्राउंड है। मुझे ये बताएं कहां कितना ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो जनरेट हो चुका है। जब मुज़ाकरात होते हैं, कोई रिकंसिलिएशन होती है, कोई लचक होती है, तो उसके कोई पैरामीटर होते हैं। सारी दुनिया का ये असूल है। मुझे ये बताइए कि आप लोगों की माओ बहनों बीवी बेटियों के साथ जो जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, जिस तरीके से अगवा कर रहे हैं, जिस तरीके से बिजनेस तबाह कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को अंदर बंद किया हुआ है, एक केस में आप निकलते हैं 36 केसेस और होते हैं। मुझे बताएं, क्या यह हकीकत नहीं हुई है कि लाहौर से केस अगर आपकी जमानत हुई है तो बलोचिस्तान की पुलिस आ चुकी है? अगर आपकी केपी में जमानत हुई है तो वहां से अटक की पुलिस आ चुकी है? मुझे ये बताएं, ये वतीरा पाकिस्तान में जी ब्रिगेडियर साहब, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। ब्रिगेडियर साहब, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। तो सैफर रहमान साहब, वन लाइनर इस सारी सिचुएशन के बारे में, वन लाइनर। देखें जी, दिस कंट्री बिलोंग्स टू अस। ये मुल्क, ये इदारे, ये सारे हम लोग, पीटीआई, नून लीग, जो भी हैं, को गंदे हैं, को अच्छे हैं, हम सब एक कौम है। हम इसको पाकिस्तान भारत की जंग ना बनाएं। मोहब्बत, खलूस, अमन, आश्ती और हकूक जायज जो हैं उनका एहतराम किया जाए। जी बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया। सैफर रहमान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। शोएबुद्दीन साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, आपने वक्त निकाला। इस्लामाबाद से हमारे चीफ रिपोर्टर ने भी अपडेट किया सिचुएशन के बारे में, लाहौर से भी हमारे चीफ रिपोर्टर ने हमें अपडेट किया। जी नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। कल फिर हाज़िर होंगे एक नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज़।